दोस्तों, एक घनश्याम नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल होती है। दोस्तों, वो जो व्यक्ति होता है दोपहर के समय में अपने फोन पर कुछ गलत वीडियो देख रहा होता है, कुछ अश्लील वीडियो देख रहा होता है। दोस्तों, अब उसके सामने उस वीडियो में एक 50 से 55 वर्ष का व्यक्ति जो कि अपने भैंस के साथ कुछ गलत काम कर रहा होता है, यानी कि कुछ उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा होता है। अब दोस्तों, जैसी घनश्याम उस वीडियो को देखता है वो काफ़ी दंग रह जाता है, वो काफ़ी हैरत में पड़ जाता है और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर इस वीडियो में ये व्यक्ति भैंस के साथ कुछ ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, हालांकि घनश्याम के पास भी भैंस होती है। अब वो ये सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, क्योंकि दोस्तों उसका भी मन काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और फिर वो अपने भैंस के पास चला जाता है और उसके साथ कुछ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। अगले ही पल में वो उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अब वो उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करने लगता है। इधर वो जो भैंस रहती है वो काफ़ी चीख निकालने लगती है, वो काफ़ी आवाज़ करने लगती है। अब उस भैंस की आवाज़ सुनकर उस घनश्याम की जो बेटे की पत्नी रहती है, दोस्तों वो जैसी ही बाहर आती है और जब बाहर का नज़ारा वो देखती है तो वाकई वो भी दंग रह जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखती है कि कैसे उसके ससुर भैंस के साथ कुछ गलत हरकत कर रहा होता है। अब जैसे ही दोस्तों घनश्याम जो होता है अपनी बहू को देखता है, वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और जिसके बाद फिर आगे चलकर घनश्याम और घनश्याम की जो बहू रहती है उन दोनों के बीच कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसे जानकर वाकई आप भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी यह यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ। तो बस दोस्तों, इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वाकई ये कहानी सुनकर आपके भी जीवन में कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे वही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये कहानी वाकई आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यह घटना राजस्थान का एक गांव, उस गांव का रहने वाला एक परिवार जिसका मुखिया घनश्याम होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के करीब रहती है। दोस्तों, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दरअसल घनश्याम ने अपने बेटे दिनेश की शादी 6 महीना पहले ही की थी। उसकी जो बहू रहती है उसका नाम पूजा रहता है। दोस्तों, पूजा जो थी वो काफ़ी सुशील लड़की रहती है, वो काफ़ी समझदार लड़की रहती है। अब दोस्तों, इधर दिनेश जो होता है उसकी पत्नी 2 साल पहले ही इस दुनिया को किसी बीमारी के कारण उसे छोड़कर चल बसी थी। दोस्तों, घनश्याम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, वो बिल्कुल अपने आप को तन्हा पाता है। और इधर जो दिनेश का बेटा होता है वो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब किया करता था। अब वो जॉब के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वो अपनी पत्नी पूजा को काफ़ी कम टाइम दिया करता था। उसका जो बेटा दिनेश होता है अक्सर काम के सिलसिले से वो घर से बाहर ही रहा करता था। अब एक दिन की बात है, दोपहर का समय रहता है। घनश्याम जो होता है वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा होता है। दोस्तों, अब उस वीडियो में घनश्याम देखता है कि एक 50 से 55 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो अपने ही भैंस के साथ कुछ गलत हरकत कर रहा होता है, उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें कर रहा होता है। अब जैसे ही ये दिनेश देखता है वो काफ़ी दंग रह जाता है। वो ये सोचने लगता है कि अगर इस वीडियो में ये व्यक्ति अगर भैंस के साथ कुछ ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, घनश्याम का जो उत्तेजना है वो काफ़ी भड़क जाता है। अब उसके मन में भी ये इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं भी किसी के साथ संबंध बनाऊं, लेकिन दोस्तों उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके पास कोई रहता नहीं है। फिर दोस्तों, जो घनश्याम होता है वो मजबूरी बस अपने भैंस के पास चला जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अब वो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, घनश्याम जो है वो जबरन तरीके से उस भैंस के साथ संबंध बनाने की अपनी कोशिश को जारी रखता है। अब अगले ही पल में जो भैंस होती है वो काफ़ी बोलने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जो घनश्याम की बहू पूजा रहती है वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है और जो बाहर का नज़ारा देखती है वो वाकई दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखती है कि उसका ससुर जो घनश्याम है वो कैसे
उस भैंस के साथ गलत हरकत कर रहा है, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। अब दरअसल जैसे ही घनश्याम की नज़र अपने बहू पर पड़ता है, वो काफ़ी पानी पानी हो जाता है। वो शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेता है और वहाँ से वो तुरंत आकर अपनी बहू के कदमों में गिर जाता है और उससे कहने लगता है कि माफ़ कर दो मुझे बहू, मेरे से गलती हो गई, दरअसल मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब जिसके बाद जो पूजा होती है अपने ससुर घनश्याम को काफ़ी डांट और फटकार लगाती है और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर घनश्याम भी अपने कमरे में चला जाता है। अब पूजा जैसी अपने कमरे में जाती है, वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर मेरे ससुर की जो काम वासना है वो अभी भी जागृत है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि वैसे भी तो दिनेश बाहर ही रहा करता है, मुझे सही से वक्त नहीं दिया करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं पूजा की भी जो इच्छा रहती है वो भी दिनेश पूरा नहीं कर पाता था। अब पूजा मन में ये सोचने लगती है कि क्यों नहीं मैं एक बार अपने ससुर को ऐसा मौका दे कि मेरे ससुर मुझे खुश कर दें। और दोस्तों यही सोचकर पूजा अगले दिन सुबह 10 बजे अपने ससुर के पास जाती है और फिर अपने ससुर से कहती है कि माफ़ कर दीजिए मुझे ससुर जी, मैंने आपको काफ़ी भला बुरा कहा, मैंने आपको बेवजह ही डांट दिया। अब दोस्तों इधर जो पूजा का ससुर घनश्याम होता है वो अपने बहू से कहने लगता है, दरअसल इसमें गलती मेरी ही थी, मैं अपने भावनाओं में बह गया था, मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर सका था। और इधर जो उसका ससुर घनश्याम होता है वो अपनी बहू पूजा से कहने लगता है कि दरअसल इससे अच्छा कि मैं दूसरा ही शादी कर लूं, फिर जो मेरे मन के अंदर की जो जिज्ञासा है वो मैं सही जगह पर लगाऊं और अपने मन के जिज्ञासा को शांत कर सकूं। अब दोस्तों पूजा जो रहती है वो अपने मन की बात अपने ससुर को बताती है कि मेरे रहते हुए आपको दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है, जब मैं आपके लिए हूं ही, क्योंकि घर की बात घर में ही रह जाएगी। अब दोस्तों जैसी घनश्याम ये बात सुनता है उसका खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं दूसरी शादी कर कर क्या ही करूंगा, जब मेरी बहू पूजा मुझे सब कुछ सौंपने के लिए तैयार ही है। अब दोस्तों वो अपनी बहू पूजा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब वो अपने बेड पर पूजा को लिटाकर उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है, उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर देता है। इधर पूजा भी इस बात का कोई विरोध नहीं करती है और दोस्तों अगले ही पल में वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों तकरीबन यह खेल 1 से 1.5 घंटे तक चलता है, जिस बीच में जो घनश्याम होता है पूजा के साथ तकरीबन 2 से 3 बार संबंध बनाता है और फिर वहीं थक कर उसके सामने ही लेट जाता है। अब दोस्तों जब जब पूजा और घनश्याम को मौका मिलता था ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। अब ऐसी जो सिलसिला है वो आगे चलते रहता है। तकरीबन 1 महीने का वक्त बीत जाता है। इन 1 महीनों में वो दोनों एक दूसरे के साथ न जाने कई बार संबंध बना चुके रहते थे, क्योंकि दोस्तों वो लोग न तो दिन देखते थे न रात देखते थे। जब दोनों की मर्जी होती थी, जब दोनों को मौका मिलता था, एक दूसरे के साथ वो लोग लिप्त हो जाते थे। अब दोस्तों 1 महीने के बाद जो पूजा का पति दिनेश होता है वो छुट्टी लेकर घर आता है। अब दोस्तों जैसे ही दिनेश छुट्टी लेकर घर आता है, अचानक से एक दिन पूजा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे काफ़ी उल्टियां होने लगती है, जिस बात पर दिनेश काफ़ी घबरा जाता है और अपनी पत्नी पूजा को लेकर पास के एक हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसे महिला डॉक्टर देखती है। देखने के बाद उसे कुछ दवाइयां देती है और दिनेश से कहती है कि दरअसल इसका कुछ चेकअप करवाना होगा, इसका कुछ टेस्ट कराना होगा। उसके बाद जो महिला डॉक्टर रहती है उसका कुछ टेस्ट करती है और जब उस टेस्ट का रिपोर्ट आती है तो जो लेडी डॉक्टर रहती है वो बेहद खुश हो जाती है और जाकर दिनेश को कहती है कि बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। और जब ये बात दिनेश सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके आंखों तले अंधेरा छा जाती है, उसके अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मन ही मन सोचता है कि मैं तो इतने लंबे अरसे से बाहर था, तो फिर मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हुई। अब दोस्तों वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से अपने घर लेकर आता है और दोस्तों फिर दिनेश अपनी पत्नी पूजा से इस बात का जिक्र करता है कि आखिर उसने किससे अपना मुंह काला करवाया कि वो गर्भवती हो गई। अब दोस्तों पूजा जो रहती है पहले तो अपना जुबान नहीं खोलती है, लेकिन इधर दिनेश जो रहता है वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है, वो काफ़ी आग बबूला हो जाता है और वो काफ़ी लाठी डंडों से अपने पत्नी पूजा के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा टूट जाती है, वो सहम जाती है और जिसके बाद वो ऐसा कुछ बताती है जिसे सुनकर वाकई जो दिनेश होता है
उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पूजा ये बताती है कि दरअसल उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका पिता उसका बाप ही है। अब जैसे ही दिनेश ये बात सुनता है वो अंदर से काफी टूट जाता है और जिसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला करता है और फिर वो वकील के पास जाता है और वकील से एक तलाक का पेपर तैयार करवाता है और फिर आपसी रजामंदी से वो तलाक का पेपर कोर्ट में आगे फाइल कर देता है और दोस्तों फिर आगे चलकर पूजा और दिनेश का तलाक भी हो जाता है। अब दोस्तों फिर से दिनेश उसी वकील से कहता है कि दरअसल वो अपनी पत्नी पूजा का जो विवाह है वो अपने पिता यानी कि वो घनश्याम से कराना चाहता है। अब दोस्तों ठीक वैसा ही होता है, वो जो वकील होता है फिर से उसकी पत्नी पूजा और दिनेश का जो पिता होता है घनश्याम, दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों जिसके बाद जो दिनेश जो होता है वापस से अपने जॉब पर वापस लौट जाता है। अब दोस्तों इधर पूजा और जो घनश्याम होता है वो दोनों की शादी की लमसम 24 महीने गुजर जाते हैं। उन दोनों का 1 साल का बेटा हो जाता है। ये दोनों अपने जिंदगी में काफी खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। आखिर इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि जो दिनेश ने किया अपने पिता घनश्याम और अपनी पत्नी के साथ वो क्या सही किया या गलत किया? दोस्तों इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में किसी नए सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की मदद करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।